इतनी सस्ती जिंदगी है क्या? 5 लाख में बच्चे को छोड़ दो। इतनी सस्ती जिंदगी है आपकी और आपके बच्चे की। आपके पास बच्चा है तो शादी की दूर दूर तक मत सोचो, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज डेली रूटीन व्लॉग आने वाला था, लेकिन आज व्लॉग को मैंने कैंसिल करके मैं स्पेशल ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसका एक कारण है वो भी बताऊँगी। तो डेली रूटीन व्लॉग बिल्कुल रेडी था, लेकिन कल क्या हुआ कि यही दिन में 12:30-1 बजे के करीब एक बहन के कमेंट आ रखे थे, जो कि काफ़ी परेशान थी। कमेंटों में थोड़ी देर बात हुई, उन्होंने कहा कि दीदी मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है और यहाँ पे मैं सारी बातें नहीं शेयर कर सकती। तो मैंने बोला कि फिर मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी उनको दी कि इस आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट करें और वहाँ पे बताइए। तो जब उसका इंस्टा पे मैसेज आया तो थोड़ी देर हमारी चैट में बातें हुई। मैंने उनको बोला भी कि ये मेरे नंबर है, आप कॉल कर लो, क्योंकि ऐसी जो बातें हैं ना, अगर कोई चैट भी करेगा बंदा कितनी देर करेगा और इतना टाइम मिलता नहीं है। तो मैंने बोला आप कॉल कर लो, मैं काम करते करते आपसे बात भी हो जाएगी। लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि वो कॉल भी नहीं कर सकती थी। भाई देखो, होती है हर तरह की मजबूरी, मैं समझ सकती हूँ। मैं इन चीज़ों से होकर गुजर चुकी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि भाई हाँ, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जो वो कॉल भी नहीं कर सकती थी मेरे पास। तो वो कह रही थी कि दीदी मैं मतलब कॉल नहीं कर सकती, मैं सिर्फ मैसेज में ही आपसे बात कर सकती हूँ। तो देखो, काफ़ी देर चैट भी हुई, बातें हुई। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत जो कुछ बताया वो मैं आज शेयर करूँगी और बताती हूँ क्यों। हालांकि उन्होंने मुझे बोला था, उस बहन ने मुझे बोला था कि दीदी मैं बात नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कि बहन, जिस तरह की आप मेरे से एडवाइस चाह रहे हो वो मैं इस कैसे समझाऊं कमेंट, जिसमें मैं किस हद तक, किस लेवल तक मैं आपको समझा पाऊंगी। और तरीका तो देखो, या तो हम किसी से बात करते हैं तब सही से समझ आता है, या फिर फेस टू फेस बातें हो, या फिर कॉल पर। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप मेरे लिए आज एक वीडियो बना दो, वीडियो के माध्यम से मैं समझ जाऊंगी आप क्या कहना चाहते हो। तो देखो, मजबूरी होगी तभी उन्होंने ये बात बोली, उस बहन ने ये बात बोली कि वीडियो के माध्यम से कर दो। तो मैंने बोला कि बहन आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो 12:30 हमारी चैट होना शुरू हुआ था और 1 बजने में 5 मिनट थी जब वो बहन कह रही थी कि आप वीडियो बना दो। तो मैंने बोला बहन वीडियो तो मैं तब बनाऊंगी जब टाइम होगा, अगर टाइम होता। अभी 1 बजने में 5 मिनट है, ब्लॉग का टाइम तो हो गया है 1 बजे, मतलब मेरा सब 1 बजे सबके पास ब्लॉग पहुंच जाता है। तो मैंने बोला बहन आज तो नहीं हो पाएगा, पर हाँ मैं कोशिश करूंगी कि कल शायद मैं आपके लिए एक वीडियो डाल पाऊँ। तो आज ये वीडियो, वैसे तो उस बहन ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो डाल दीजिए, तो मैं देखिए सही बताऊं तो वीडियो तो मैं उसी के लिए डाल रही थी, लेकिन ये जो वीडियो है ये बहुत सी बहनों के लिए काम आएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसी वो अकेली बहन नहीं है जो इन हालातों में है, इस परेशानी में है, और भी बहुत सारी बहनें हैं जो इस तरह के हालातों से गुजर रही हैं। मैं भी गुजर चुकी हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी सारी बहनों के काम आने वाली है। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। उस बहन ने मुझे बताया कि उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं, 2.5 साल का बेटा है, और जब बेटा हुआ उसके बाद मारपीट स्टार्ट कर दी थी। पहले भी करते थे, लेकिन बेटा होने के बाद ज़्यादा ही। और जब उसका बेटा 1.5 साल का था तो वो ससुराल से निकली थी अपने मायके जाने के लिए, और मायके जाने के बाद जो है वो ससुराल दोबारा गई नहीं, ना वो लोग लेने आए। इसी बीच जो है कोर्ट केस वगैरह भी हुआ, कंप्लेंट्स भी हुई, शायद मारपीट के दौरान हुई हो। अब देखिए मैसेजेस में कितनी बात हो सकती है और कितना ही मैं पूछूं। तो उसके बाद कोर्ट केस चल रहा है, और अभी उस बहन ने मुझे बताया उसकी सिचुएशन ये है कि ससुराल वाले क्या चाहते हैं कि फैसला, और चाहते हैं कि उनका बच्चा उन्हें दे दिया जाए और सिर्फ 5 लाख में फैसला कर ले। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए ये जानना जरूरी था कि आप क्या चाहते हो। तो मैंने उन बहन से ये पूछा कि बहन ये बताइए आप क्या चाहते हो। तो उस बहन ने मुझे बताया कि दीदी मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ना चाहती। मैंने बोला आप अपना बच्चा मत छोड़ो, फिर कोई जबरदस्ती आपसे आपका बच्चा नहीं ले सकता। आप उस बहन के साथ सिचुएशन कुछ यूं है कि मायके वाले जो हैं, भाई सपोर्ट नहीं करता है, मम्मी पापा हैं शायद, और
मम्मी पापा भी यही बात बोलते हैं कि उनका बच्चा उन्हें दे दो। ये भी बड़ा होके, मैंने बोला क्यों मायके वाले सपोर्ट क्यों नहीं करते? बोले उसने बताया कि मायके वाले कहते हैं कि जैसे वो खुद हैं ऐसे ही फिर आगे चल के बच्चा निकलेगा, मतलब उन जैसा ही इनका खून है तो उन जैसा ही बनेगा। तो देखिए ये सोच सिर्फ उसके ही माँ बाप की नहीं है, ये बहुत सी लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं वो यही बात सोचते हैं। मैंने पहले भी इस चीज पे वीडियो बनाई है कि सोच बदलो, ठीक है। मेरे मायके वालों ने कभी मेरे बच्चों को ये सोच के नहीं रखा कि ये उनके बच्चे हैं। और मैं तो आप लोगों को भी यही कहूंगी कि अपनी सोच बदलो। जब एक बेटे की बहू पराए घर से आती है, जब उसके बच्चे अपने पोता पोती अपने हो जाते हैं, तो जब एक बेटी का हस्बैंड मतलब जो जमाई होता है, ठीक है वो चाहे जैसा भी निकले, लेकिन बच्चे तो अपनी बेटी के भी है ना, अपनी बेटी का भी खून है उसमें, बल्कि बाप से ज्यादा बेटी का है, क्योंकि वो उसे 9 महीने कोख में रखती है, उसे पैदा करती है, उसे अपना दूध पिलाती है, उसे अपने खून से सींचती है वो। तो वो जमाई से ज्यादा वो आपकी बेटी का खून है। अपनी सोच बदलो। अभी मतलब ये बातें सुनकर ना, भले ही मुझे 1.5-2 साल हो गए इन चीजों से निकले हुए, और मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई मेरे घर वालों ने, मायके वालों ने कभी भी मुझे ये एहसास करवाया कि ये उन लोगों के हैं, मतलब उनका खून है या कुछ इस तरह की कोई बातें नहीं। हाँ, शुरू शुरू में शिवांश आया था तो इसमें थोड़ा सा सनकीपन था अपने बाप के तरह ही, लेकिन उस टाइम पे भी सिर्फ घर वाले यही बोलते थे कि उसके साथ इतने दिन रहा है तो उसका असर धीरे धीरे जाता जाता जाएगा, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, भी अभी काफ़ी हद तक ये ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ें नहीं कि भैया उनका खून है और उन्हीं पे जाएगा, हम क्यों पाले। तो ये सोच होती है, मानती हूँ, लेकिन इसमें देखो हम कहाँ तक किसी की सोच बदलेंगे। मैं वीडियो सिर्फ डालती इसलिए हूँ कि शायद किसी माँ बाप तक ये मेरी वीडियो पहुंचे जिनकी सोच ऐसी है, उनकी सोच में बदलाव आए। तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि अपने पेरेंट्स को मेरी ये वीडियो दिखाएं कि भाई देखो, जिस तरह से एक बेटे के बच्चे अपना खून होते हैं, इसी तरह बेटी के बच्चे भी अपना ही खून होते हैं। अपनी बेटी का अंश समझो ना उसे। सोच बदलो प्लीज। तो उसके माँ बाप, मायके वाले ये बोलते हैं कि ये भी उन्हीं पे जाएंगे, लेकिन गलत बात है। एक माँ अपने बच्चे के बिना कैसे रह सकती है, आप सोच सकते हैं। तो ससुराल वाले चाहते हैं कि फैसला कर लिया जाए और उनको उनका बच्चा दे दिया जाए, और सिर्फ 5 लाख में फैसला कर लिया जाए। तो वो मुझसे कह रही थी कि दीदी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, और हाँ उसने मुझे ये भी बताया कि उसकी ननद पुलिस में है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको दबाया जा रहा है। तो हाँ मैं मानती हूँ, जब ऐसे ओहदे का कोई नाजायज फायदा उठाता है ना, तो देखिए मेरे पास सोशल मीडिया है, मैं जानती हूँ, मैं काफी जो है उस चीज से निकल चुकी हूँ, और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, अब नहीं कर सकती। पहले चाहे जो हुआ हो, लेकिन अब नहीं। मैंने मार भी खाई है, मैंने टॉर्चर भी सहन किया है, मैंने गालियां भी सुनी है, मैंने हर तरह की चीजें ससुराल में देखी हैं, लेकिन अब नहीं कर सकती। अब मैं अपनी तो छोड़ो, मैं दूसरे को भी नहीं देख सकती इस हालात में। तो काफी फर्क पड़ता है, मानती हूँ। हाँ कुछ लोग अपनी नौकरी का और ऐसे ओहदों का गलत फायदा उठाते हैं, जो कि गलत है, लेकिन कुछ लोग घटिया हैं जो मानते नहीं है। लेकिन इतना है, वो ज्यादा से ज्यादा आपके केस को लंबा खींच सकते हैं अपने ओहदे के जरिए, बस। बाकी आपका फैसला वो लोग जबरदस्ती नहीं बदल सकते। अगर आपने ये फैसला लोगे ना कि कोर्ट कानून कचहरी के जो है उससे मैं वहां रहना चाहती हूँ, ससुराल में ही रहना चाहती हूँ, ताकि आगे मारपीट भी ना हो और मेरे बच्चे का भविष्य भी बना रहे, अगर आप वहां रहना चाहते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको, आप उसी घर में भी रह सकते हो। मैं ये सिर्फ आपको वीडियो में समझा रही हूँ, आप ये मत सोचो कि मैं कह रही हूँ आप उसी घर में जाओ, फैसला आपका होगा। मैं सिर्फ आपको जो है रास्ता बता रही हूँ कि क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। आप उस घर में भी रह सकते हो, कोर्ट कचहरी सब सारा बंदोबस्त करके, ठीक है, अपनी जो है सिक्योरिटी लेकर आप रह सकते हो, लेकिन उसके लिए जिगरा होना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई नहीं जीने देगा, छुई मुई बन के रहेगी ना, कोई नहीं जीने देगा, ससुराल वाले भी नहीं। दबंग रहना पड़ेगा, ठीक है। उस घर में रहो, वो आपकी मर्जी, ना रहो, फैसला। अच्छा अब वो चाहते हैं फैसला, तो
वो आपकी मर्जी है, आप फैसला करो या ना करो। अगर उस घर में नहीं रहना चाहते, अपने बच्चे के साथ रहना चाहते हो, तो कोई भी कोर्ट कानून माँ बेटे को अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। वो चाहे एडी से चोटी का जोर लगा ले, माँ और बच्चों को कोई अलग नहीं कर सकता। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता, उसकी अपनी ये सोच नहीं हो जाती, वो अपने से खुद से फैसला लेने में जब सक्षम हो जाता है कि मुझे इसके पास रहना, मुझे इसके पास रहना है, तब तक। ठीक है। और आप कह रहे थे कि आपके घर वाले ये बात बोलते हैं कि बड़ा होके उन्हीं के पास चला जाएगा, तो देखो वो तो कर्म है अपने अपने। हम परवरिश कर सकते हैं, हम माए अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, मैं भी कर रही हूं। अब मुझे ही क्या पता है कि कल को बड़ा होके ये उनके पास जाए, चला भी जाए भाई। मेरा जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरा फर्ज है, वो मैं पूरा कर रही हूं। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, पाल रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ। कोशिश ये रहेगी कि ये कल को अच्छी नौकरी भी लग जाए, अच्छी जॉब मिल जाए इनको। लेकिन फिर भी अगर ये उसके पास जाते हैं तो उसमें मैं कर भी क्या लूंगी, ये बताइए। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये सोच के कि कल ये उनके पास चले जाएंगे, अपना आज क्यों खराब करूं भाई मैं, बताओ। कल की सोच के आज अपना क्यों खराब करूं मैं। आज अपनी जिंदगी बढ़िया जीनी है, कल की सोच के आज की जिंदगी खराब कर लो, कल की तो होनी है। तो ऐसी सोच मत रखो कि कल को ये क्या करेगा, वो भगवान पे छोड़ दो, वो अपना अपना नसीब। और जब हम अपने बच्चे को इतने से पाल के बड़ा करते हैं, जब ये अगर हमारे बच्चे हम अपने दूध से खून से सींच कर बड़ा करते हैं, हमारे ना हुए तो उनके कहां से हो जाएंगे। सिर्फ पैसा प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई रंग बदलता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब रही बात कि आप क्या चाहते हो, तो अगर आप अपने बच्चे के साथ रहना चाहते हो और वो कहते हैं कि फैसला कर लो, मत कर। हाँ, अगर दूसरी शादी करनी है, पहली बात तो मैं ये कहूंगी, जिस भी बहन के पास बच्चे हैं, चाहे एक बच्चा है चाहे दो बच्चा है, और बेटी वालों को तो सख्त मना करूंगी। बेटे वालों को देखिए, जिंदगी तो बेटे की भी खराब होती है, बेटी वालों की थोड़ा और ज्यादा रिस्क हो जाता है। पहली बात तो मैं ये कहूंगी, अगर आपके पास आपके बच्चे हैं, बच्चा है, बच्चे हैं, शादी दूसरी करनी नहीं है। क्योंकि आपको एक सही साथी मिल भी जाए, लेकिन बच्चों को एक सही बाप नहीं मिल सकता। क्योंकि जब सगा बाप साथ नहीं दे सकता ना, तो 100 में से भी नहीं, 1000 में से कोई एक बंदा सही निकलेगा। 1000 में से भी मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी एक उदाहरण दे रही हूं। 1000 में से कोई एक बंदा ये सोचेगा कि चलो अपना बच्चा है, नहीं, बाकी सब लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चे की माँ को देखते हैं, बच्चे को कोई नहीं देखता। पहली बात तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास बच्चा है तो शादी की दूर दूर तक मत सोचो, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है। अगर शादी करनी है तो उनका बच्चा लौटा सकते हो आप, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ना, अगर दूसरी शादी करने जा रहे हो तो बच्चे की जिंदगी तो खराब होना तय है, बिल्कुल। तो मैं तो इस चीज के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास शादी के ऑफर नहीं आए, लेकिन मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप, वो कहते हैं कि फैसला कर लो और आपको दूसरी शादी नहीं करनी, सिर्फ अपने बच्चे के साथ रहना है, तो उनको भी क्यों छोड़ना है, क्यों छोड़ना है उनको। वो तो आप फैसला कर लोगे, वो तो दूसरी शादी कर लेगा, वो तो चैन से जिएगा दो जिंदगी खराब करके। ये दो जिंदगी जो खराब की है माँ और बेटे की, वो तो चैन से जी लेगा। क्यों करना है, क्यों ऐसा काम ही क्यों करना है कि वो भी चैन से रहे। उसको भी चैन से नहीं जीने देना, चाहे आपकी ननद पुलिस में हो या आपका ससुर जज हो, नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना। जब आपकी जिंदगी खराब हुई, आपके बच्चे की जिंदगी खराब हुई है, तो आप उन लोगों को कैसे छोड़ सकते हो। चैन से तो उनको भी नहीं जीने देना, ऐसे ही छोड़ो, भटकने दो। मैं गाली नहीं दे सकती यहां पे, सॉरी, भटकने दो, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने दो, उनको भी खाने दो, जगह जगह मुंह मारने दो। मुंह ही मार सकता है कुत्ता, इंसान मुंह ही मार सकता जगह जगह, लेकिन शादी नहीं कर सकता दूसरी। क्या आगे वो भी अपना वंश चला लेगा। उसको ऐसे रखो ना, क्यों भीगी बिल्ली बन के रहती हो। कुछ इस तरह से रहो कि ना, अगर जिंदगी मेरी खराब हुई है तो तेरे को भी जीने का हक नहीं है चैन से। इस तरह से रहो। अपने घर पे भी बोलो, मेरी जिंदगी खराब हुई है, मैं अपनी जिंदगी और अपने बच्चे की जिंदगी संवार के दिखाऊंगी और उसको सारी जिंदगी रुलाऊंगी। ये सोच के रखो अपनी। मायके वाले साथ नहीं दे रहे, ठीक है, मैं मानती हूं, मुझे मायके का सपोर्ट है, इसलिए मैं इतना बोल रही हूं, लेकिन
अगर मायके का सपोर्ट नहीं होता है, आप एक पढ़ी लिखी हो, मुझे मेरे मायके वालों ने आज मुझे इस तरह का बना दिया सपोर्ट करके कि आज मैं और कई बहनों को जो है सपोर्ट कर सकती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं कर सकती अभी फिलहाल के लिए, आगे तो मैंने बहुत कुछ सोचा है आप जैसी बहनों के लिए, लेकिन अभी ज्यादा कुछ मैं नहीं कर पाऊंगी। बस इतना कर सकती हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। आप पढ़े लिखे हो, मानती हूँ थोड़ा सा भी बच्चा छोटा है, थोड़े से दिन अपने मायके में या अपने मम्मी पापा की सपोर्ट लो, थोड़ा सा बच्चा स्कूल जाने लग जाए, आप भी जॉब करो। लेकिन देखिए मैं ये बात कह रही हूं, अगर आपको शादी नहीं करनी, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ भी जॉब करो, पहले छोटे से स्टार्ट करो, ट्यूशन करो घर पे, ताकि अपने बच्चे को छोड़ के ना जाना पड़े। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा स्कूल जाने लग जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, आप बाहर जॉब करो। लेकिन इस बीच ये सोच लेना कि अगर हम कोर्ट कचहरी में टाइम उनका भी खराब कर रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं, चक्कर कटवा रहे हैं, तो खुद के लिए भी रेडी रहना। ये नहीं है कि हम जा रहे हैं काउंसलिंग पे या तारीख पे जा रहे हैं, वहां उसने 2-4 बातें बोल दी, रोते हुए 2 दिन रोए, बीपी लो कर लिया, अपने मतलब शरीर को खराब कर लिया, रो रो के रो धो के। बच्चे को कैसे पालोगी? बच्चे को कैसे पालोगी? उनको बच्चे की जिम्मेवारी थोड़ी ना है। वो तो जाएगा तारीख पे, उल्टा सीधा बोलेगा, 2-4 बातें ऐसी बोलेगा जिससे कि हम औरतें टूट जाती हैं, रोने धोने लग जाती है, यहां तक कि अपने बच्चे को नहीं संभाल पाते। माँ बाप के सामने रोएंगे तो माँ बाप भी दुखी। ऐसा नहीं करना। मैं तो ये सलाह दूंगी नहीं, अगर इस तरह का रहना है ना तो कोर्ट कचहरी बेशक मत करो, अपना फैसला कर लो। अगर सख्त बन के जाओगे, वहीं की बातें वहीं छोड़ के कि ये सोच के आना है कि इसको भी भड़क दे के जा रही हूं, ये सोच के कोर्ट से निकलना है बाहर, और घर आने के बाद बिल्कुल इस तरह दिखाना है, बस मम्मी पापा सब ठीक है, हो जाएगा, चल रहा है चलने दो, इस तरह रहना है। अगर परेशानी में वहां से आके परेशान रहे, वो सब रहे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सिर्फ ये सोच के रखना है कि चाहे दुनिया भाड़ में जाए, मुझे मेरे बच्चे का भविष्य बनाना है, और उसके साथ साथ अपना भी, अपनी और अपने बच्चे के साथ जिंदगी जियो। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर ऐसी बात है ना तो फैसला मत करो, उसको भी ऐसे घूमने दो। हम कुछ बहनों की क्या प्रॉब्लम है, हमारे साथ गलत होता है, हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कुछ लेडीज ऐसी होती हैं, मैं देखती हूँ, मैं अपने सामने देखती हूँ, हम इतना बर्दाश्त करके हम इस तरह से रहते हैं, मतलब ससुराल में सब कुछ सहन करके भी ये रहते हैं। और बहुत सी लेडीज लड़कियां ऐसी होती हैं जो ससुराल वालों को उंगलियों पे नचाती हैं, उंगलियों पे, और उनके ससुराल वाले बिल्कुल सेट रहते हैं। तो बस ऐसा ही है, जिनके साथ गलत होता है ना वो ये चीज समझ सकते हैं, जिनके साथ गलत नहीं होता ना वो इस चीज को कभी समझ भी नहीं पाएंगी। दूसरा, बहुत सी कम माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों को छोड़ के छोड़ना पसंद करेंगी, मतलब ससुराल वालों के पास या फिर दूसरी शादी करने के दौरान बहुत कम माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों को छोड़ेंगी। और अगर जो छोड़ देती है ना तो उनके अंदर दिल भी नहीं रहता। हाँ, बहुत सी बहनों की देखो मजबूरी भी होती है, हम सोच भी नहीं सकते इस तरह की मजबूरी हो जाती है। तो बस यही है कि आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती, मत छोड़ो। इतनी सस्ती जिंदगी है क्या 5 लाख में बच्चे को छोड़ दो? इतनी सस्ती जिंदगी है आपकी और आपके बच्चे की? नहीं। मैं तो ये कहूंगी कि शेरनी बन जा, नोच खाएगी दुनिया। और हाँ, एक बात और, बच्चे के साथ अलग से जिंदगी स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहूंगी, कभी ये सोचती हो कि ये समाज बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चे के सहारे रह लोगे? ऐसे तो कोई नहीं जीने देगा। भेड़िए बैठे हैं, भेड़िए, मतलब अच्छाई की खाल पहने बैठे हैं, और ऐसे भी आएंगे जो बहन बहन बोलेंगे और उनके मन में कुछ और ही रहता है। उन लोगों से भी बचना है, किसी पे भरोसा नहीं करना। आज के टाइम में सिर्फ अपनी माँ, अपना बाप, अपना भाई, और सिर्फ अपने, बाकी अगर कोई धर्म का भाई भी बनता है ना, किसी पे भरोसा नहीं करने का, किसी पे भी नहीं। किसी के अंदर क्या है कुछ नहीं कह सकते, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। दूसरा, अगर कोर्ट कचहरी में आप मतलब केस डाल रहे हो मेंटेनेंस का, डीवी का,
जो भी आप डाल रहे हो। एक चीज मैं बता दूं, सालों साल लग जाते हैं। आप ये सोचो, आज मैंने केस डाला, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में सामान या मेंटेनेंस मिलेगा या कुछ मदद मिलेगी, भूल जाना। पहले बता रही हूं, कभी आप बोलो दीदी मैंने तो केस डाल दिया, आपने बताया नहीं था, मैंने सोचा जल्दी मेंटेनेंस मिलने लग जाएगा, ये वो। पहली बात तो मैं ये कहूंगी, अगर आपने केस डाला है मेंटेनेंस का, डीबी का, जो भी, 5 साल भी भूल जाओ, 10 साल भी भूल जाओ, 15 साल भी भूल जाओ, इन कामों में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। मिलेगा जरूर, मैं ये नहीं कह रही आपको ना मिलेगा, आप चाहे बुढ़े हो जाओ, लेकिन चाहे आपके बच्चों, मिलेगा जरूर। लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में देखो, किसी बहन को 3 साल में मिल जाता है, किसी को 5 साल में मिल जाता है। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किसकी कितनी सिचुएशन है, कौन किस तरह से दुखी है, ठीक है, किसको किस चीज की ज्यादा जरूरत है। तो उस हिसाब से किसी को 3 साल में भी मिलने लग जाता है, किसी को 5 साल में मिलने लग जाता है, किसी को 8 में, तो किसी को 10 में, किसी को 15 साल भी लग जाते हैं। वो सिर्फ सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सिचुएशन में रह रहे हो, ठीक है। तो उस चीज को तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो एक बदला है कि भाई हमारे माँ बाप ने जो हमें दिया, हमें शादी करके बंदे को दिया और उसने हमारा ये हाल कर दिया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो सिर्फ एक बदला है कि ना तो शादी करूं और ना करने दूं और ऐसे एक चक्कर कटवाऊंगी। वो सिर्फ एक बदला होगा, ये नहीं है कि हमें कोई कुछ मिले। हाँ मिलेगा, जब मिलेगा मेंटेनेंस भी मिलेगा, मिलता जरूर है, इतना मैं बताती हूँ, मिलता जरूर है, पर टाइम लगता है। तो उसको ना ये सोच के मत जियो कि हमें वहां से कुछ मिलेगा, ये सोच के जियो कि जो हमारी जिंदगी खराब की है ना, हम उसका बदला ले रहे हैं। बस मैं तो यही सोचती हूं कि जो मेरी जिंदगी और मेरे बच्चों की जिंदगी मेरे ससुराल वालों ने नर्क बनाई है ना, मैं सिर्फ उसका बदला ले रही हूं। मिलेगा जब मिलेगा सामान, भाई मैंने तो यही सोच रखा है, मैं यही सोच रखती हूँ। खाली नहीं बैठना है, कुछ भी करो, जॉब करो, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे मत बैठो कि ससुराल वालों से तुम्हें मेंटेनेंस मिलेगा, उसी से गुजारा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। ना मैं बैठी हूं, कोर्ट कचहरी में इनमें कितना टाइम लगता है मुझे पता है। तो इसीलिए मैं अपना दिन रात मेहनत करती हूँ अपने अपने बच्चों के लिए, ताकि मैं अपना और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। आगे चल के मेरे कुछ सपने भी हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं है, और भी कुछ सपने हैं जो आप जैसी बहनों के लिए भी कुछ सोचा है। लेकिन आज अभी वीडियो में मैं ये सब कुछ नहीं बताऊंगी। बहुत जल्द मेरा एक इंटरव्यू आने वाला है, उस इंटरव्यू में मैं बताऊंगी कि मेरा सपना क्या है, मैंने क्या सोचा है आप जैसी बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो अभी 2-4 दिन के बाद मेरा एक इंटरव्यू आएगा, आप सब भी देखना। इस 2 साल में महसूस किया है ना कि मेरी जैसी कितनी बहनें परेशान है, उनके लिए भी मेरे कुछ सपने हैं। तो मेरा इंटरव्यू आएगा बहुत जल्द, आप लोग देखिएगा जरूर। बाकी मैं अपने मम्मी पापा को, ठीक है भाई भाभी साथ नहीं देते, जब तक भाई की शादी नहीं होती भाई भी साथ दे देगा, लेकिन शादी के बाद कोई भाई साथ नहीं देता। और देखो मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया, लेकिन मेरे भाई ने बहुत कुछ फेस किया है। और इतना भी मैं बता दूं कि मेरे अंदर वो जुनून कि हाँ मुझे ज्यादा दिन अपने भाई पर डिपेंड नहीं रहना और मुझे कुछ करना है, मैं कर भी रही हूँ। तो इस तरीके से मेरे भाई को थोड़ा सा हिम्मत मिली है। अगर मैं सारी जिंदगी बैठी बैठी रोती रहूं मैं सिर्फ भाई के ऊपर, भाई तू ही करेगा मेरा और मेरे बच्चों का, तो भाई भी कितने दिन कर लेता और कितने दिन कर लेगा। तो मेरा भाई जानता है मेरी ऐसी सोच नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्द से जल्द एक पैसा भी अपने भाई से ना लूं, और बल्कि भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द वो दिन आने वाले हैं कि मैं अपने भाई से एक पैसा भी ना लूं, और उल्टा मैं अपने भाई को जो उसने मेरे लिए किया है उसका डबल लौटाऊं। मेरा ये गिफ्ट रहेगा मेरे भाई के लिए। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ उतना ही नहीं, मैं अपने भाई को जितना मेरे भाई ने मेरे लिए किया मैं उसका डबल करूँ, क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ। वो मेरे से छोटा है, फिर भी उसने मेरे वो फर्ज निभाया मेरे लिए जो एक पिता निभाता है, मुझसे छोटा होकर भी। तो मैं उससे बड़ी हूँ, तो कहते हैं ना बड़ी बहन भी तो माँ के समान होती है, तो मैं भी अपना वो फर्ज निभा सकूं। तो ज्यादा तो मैं इस बारे में अभी बात नहीं करूंगी ना, मैं हो जाऊंगी इमोशनल, और मैं आज के दिन इमोशनल नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं ये मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ, ना कि रोने धोने वाली, ठीक है। तो बहनों, अगर आप
इस सिचुएशन में हो, ससुराल वाले से अलग रहते हो, कोर्ट केस चल रहा है, मेंटेनेंस पे बैठे हो, तो मत बैठना। चाहे सिलाई करो, कढ़ाई करो, बुनाई करो, चाहे 10 घरों में झाड़ू पोछा करो, लेकिन उसके साथ में ये सोच रखो कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा सोचना है, कुछ करना है। चाहे कोई सब्जी की स्टॉल लगाओ, उसमें बचत करो, कुछ भी करो, लेकिन खाली बहन माँ बाप के घर बैठी है और वहां पे झाड़ू पोछा कर लेती है, खा लेती है, माँ बाप है जब तक खाना भी दे रहे हैं, भाई भाभी टोंट मारे, आप ये सोच के चलो कि कुछ करना है। ठीक है, माँ बाप से सपोर्ट मिल रहा है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को संभाल लेंगे कुछ दिन, लेकिन उस दौरान अपने आप को इतना स्टेबल करो, इतना मजबूत बनाओ कि आगे चलकर आप खुद अपने बच्चों का पालन पोषण कर सको। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी कि इस दुनिया में अगर छुई मुई बन के जियोगे ना, कोई नहीं जीने देगा, कोई भी नहीं जीने देगा। बाकी अगर किसी तरह की सपोर्ट चाहिए तो मैं बिल्कुल बैठी हूँ, आप मुझे फिर से कांटेक्ट कर सकती हैं, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी। और भी कोई अगर आपको ऐसी कोई बात या जाननी है या कोई किसी तरह की सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। बाकी आज की वीडियो स्पेशल तो मैंने आपके लिए बनाई थी, लेकिन ये वीडियो बहुत सी बहनों के काम आने वाली है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो हिम्मत हार चुकी है, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।